आइए आज कक्षा 10 के विद्यार्थी संस्कृत में चौथा पाठ शांति सौख्यम पढ़ेंगे। शांति सौख्यम जिसका अर्थ है शांति माने क्षमा, सौख्यम माने सुख। क्षमा ही सबसे बड़ा सुख। पहले इस श्लोक के बारे में, इसकी भूमिका जान लीजिए, इस पाठ के बारे में। यह पाठ आपके पाठ्यक्रम में कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत से संकलित है और इसमें उस समय का वर्णन है जब महाभारत युद्ध समाप्त हो जाता है और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। युधिष्ठिर अंतिम समय में उनके पास ज्ञान का उपदेश लेने के लिए गए हुए और भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते। ये तो यदि आप संदर्भ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वो जान लीजिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के शांति सौख्यम नामक पाठ से अवतरित है, जो कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत से संकलित है। ये तो आपका संदर्भ हो गया और प्रसंग में अधिकतर यही प्रसंग रहेगा। प्रस्तुत श्लोक में सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को जीवन में किस प्रकार मनुष्य को जीना चाहिए, इस विषय में ज्ञान का उपदेश देते हैं। ये आपका प्रसंग रहेगा अधिकतम सभी श्लोकों में, और कुछ अंतर होगा तो उसमें आप बना लीजिएगा। आइए एक दो श्लोक पढ़ते हैं। यो दुर्लभतरम प्राप्य मानुषं द्विषते नरः धर्मावमन्तां कामात्मा भवेत् सा खलु वञ्चते सान्त्वनान्न प्रदानेन प्रियवादेन चाप्युत समदुःख सुखो भूत्वा सा परत्र महीयते। ये सभी श्लोक अनुष्टुप छंद में ही रचित हैं। तो आइए सबसे पहले आप इसके शब्दार्थ जान लीजिए। यो माने होता है जो, दुर्लभ तरम अत्यंत दुर्लभ, तारा प्रत्यय लगा देने से अत्यंत दुर्लभ। प्राप्य माने प्राप्त करके, मानुषम माने मनुष्य का शरीर, मानव जन्म, नरह माने मनुष्य, और द्विषते माने ईर्ष्या द्वेष करता, धर्मावमन्ताम धर्म के विपरीत चलता है, अर्थात धर्म को नहीं मानता है, और कामात्मा
सांसारिक कामनाओं में आसक्त रहता है। सांसारिक कामनाओं में आसक्त रहने वाला। सा माने वह, खलु माने निश्चय ही, वंचते, वंचते माने धोखा देता है। अगला श्लोक, सांत्वेन, सांत्वना से, अन्न प्रदानेन, अन्न प्रदान करने से, प्रियवादेन, प्रियवाणी बोलने से, चा आपी, उत, चा धन आपी, दीर्घ संधि हो गई, और आपी धन उत, यण संधि हो गई। उत माने होता है अथवा, चा माने और, आपी माने भी। और दुख सुख सम, दुख और सुख सम माने बराबर, भूत माने होकर, सा माने वह, परत्र माने परलोक में, और महीयते माने महान होता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस संसार में जो मनुष्य अत्यंत दुर्लभ मानव जन्म पाकर, इस संसार में जो मनुष्य अत्यंत दुर्लभ मानव जन्म पाकर के मानव से ही, मनुष्य से ही ईर्ष्या और द्वेष करता है, ईर्ष्या द्वेष रखता है, तथा धर्म को नहीं मानता है, सांसारिक कामनाओं में सदैव आसक्त रहता है, वह खलु माने निश्चित रूप से, वंचते अपने आप को धोखा देता है, वह निश्चित रूप से अपने आप को देता है, अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है। पुनः भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस संसार में दुखी लोगों को सांत्वना दे करके और भूखे लोगों को अन्न भोजन दे करके तथा प्रिय वाणी बोल करके दुख और सुख दोनों ही स्थितियों में समान भाव से रह करके जो जीवन बिताता है वह इस संसार में तो सुख भोगता ही है, मृत्यु के पश्चात परलोक में भी उसे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, आदर और सम्मान प्राप्त होता है। आज 2 ही श्लोक रहने देते हैं। आइए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी थोड़ी सी देख लीजिए। वंचते, वंच धातु आत्मने पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन।
यत् शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और शांतेन अन्न प्रदानेन प्रियवादेन सब में तृतीय विभक्ति एक वचन। चाधन आपी दीर्घ संधि और आपिधन उत, इसमें यह संधि उत माने होता है अथवा, और भूत्वा में अक्त्वा प्रत्यय। और हाँ हो गया, ये आपकी व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई। बस आज इतना ही। जय।